हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परवीन प्रकाश टैक्स एंड फाइनेंस। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेक्शन 43B(H) के बारे में। इस वीडियो में मैं उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है जो मार्केट में सभी के मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ कि किन किन केस में यह सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे आप 45 डेज के भीतर पेमेंट करो या नहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह वीडियो उन सभी व्यापारियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो इस सेक्शन से काफ़ी घबराए हुए हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिजम्पटिव स्कीम सेक्शन 44AD और 44ADA के बारे में। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बिना ऑडिट कराए सेक्शन 44AD और 44ADA में ITR फाइल करते हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरा कंडीशन ओपनिंग बैलेंस के बारे में। मान लो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक क्रेडिटर है जो कि MSME में रजिस्टर भी है और उसका ओपनिंग बैलेंस आपके बुक्स में है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1/4/2023 को ओपनिंग बैलेंस है, सपोज 5 लाख रुपया है और उसका स्टिल यानी कि स्टिल एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च 2024 को भी वही सेम बैलेंस है। तो इस कंडीशन में भी यह सेक्शन आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट PL अकाउंट में नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं अगले कंडीशन अनरजिस्टर्ड अंडर MSME के बारे में। मान लो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो कि MSME में रजिस्टर नहीं है जबकि वो GST में रजिस्टर हो सकता है। मान लो कि वो MSME में रजिस्टर नहीं है और उसको आप 45 डेज के बाद भी अगर पेमेंट करते हैं तो भी आपके ऊपर यह सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले कंडीशन रजिस्टर अंडर MSME बट मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। मान लो कि कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो कि MSME में रजिस्टर तो है लेकिन उसका स्टेटस मीडियम है, तो इस केस में भी आपको उसको 45 डेज के भीतर पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो उसको बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा उसका यानी कि जितना भी आपके पास रजिस्टर सप्लायर MSME में रजिस्टर सप्लायर है उसका MSME नंबर मंगा करके या सर्टिफिकेट मंगा करके उसका स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बात करें अगले कंडीशन रजिस्टर अंडर MSME बट ट्रेडर्स और होलसेलर के बारे में। मान लो कि कुछ सप्लायर ऐसा है जो कि MSME में रजिस्टर तो है लेकिन उसका स्टेटस क्या है, ट्रेडर्स है या होलसेलर है। तो इस कंडीशन में भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है ओनली मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। तो इस केस में भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ भी हाँ आपको उसका सर्टिफिकेट जरूर चेक करना है। इसके बाद अगला कंडीशन है रजिस्टर अंडर MSME बट एसेट्स परचेज। मान लो कुछ ऐसे सप्लायर है जिससे आपने एसेट्स परचेज किया है और वो MSME में रजिस्टर है, चाहे वो ट्रेडर्स हो मैन्युफैक्चरर हो सर्विस प्रोवाइडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसका इफेक्ट PL अकाउंट में नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं एक आखिरी महत्वपूर्ण कंडीशन के बारे में। ये कंडीशन है रजिस्टर अंडर MSME बट प्रोविजंस। तो इस केस में भी ऐसे क्रेडिटर के ऊपर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको बता दूं प्रोविजंस के बारे में। प्रोविजंस होता क्या है, मान लो कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल 23-24 को फाइनल कर रहे हो और उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होने वाला है जो कि अभी तक हुआ नहीं है, आगे होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ऑडिटर फीस, तो ऑडिटर फीस का खर्चा तो अभी हुआ नहीं है लेकिन उसको प्रोविजंस करना पड़ेगा क्योंकि उसी साल से रिलेटेड खर्चा वो यानी कि जब ऑडिट होगा तब होगा। तो ऐसे खर्चे को प्रोविजंस किया जाता है। तो इसी तरीका का और भी कोई एक्सपेंसेज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन हो सकता है। तो इसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा चाहे वो क्रेडिटर MSME में रजिस्टर हो या नहीं हो। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।